अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को 2 लेक्चर पार्ट्स में डिवाइड कर चुकी हूँ, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। तो अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम अपनी मैट्रिसेस के कुछ रिमेनिंग टाइप्स को देखेंगे, जैसा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड साथ ही साथ हम अपनी इस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चले आए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कि एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेंगे और बाद में उसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। इफ़ रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स और columns are changed into rows, the new matrix obtained is called transpose matrix of the given matrix. If the given matrix is A, then its transpose is denoted by A transpose. तो देखिए स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो और हम उसकी रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या फिर उसके कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर दें, तो ये करने से जो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ उसने हमें ये भी बताया हुआ है कि इस ए ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करना है। तो लेट हमारे पास मैट्रिक्स ए है और हमने उसका ट्रांसपोज लिया है, तो ए ट्रांसपोज को इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी ए लिखकर ऊपर स्मॉल टी डाल लेना है या फिर आप कैपिटल टी भी डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस मैट्रिक्स ए की जो रोज़ हैं, ठीक है, उनको मैं कॉलम्स में इंटरचेंज कर दूँगी। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो है वो इस ए ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बन जाएगी कुछ इस तरह से। एंड बिल्कुल इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इस मैट्रिक्स ए की, वो इस ए ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो रिजल्टेड मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो इस गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जब आप रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर रहे हों तो आपको रोज़ को ही लेकर चलना होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आपको कॉलम्स को ही लेकर चलना है। ठीक है। ये नहीं करना कि कुछ रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया एंड कुछ कॉलम्स को पकड़ के आपने रोज़ में इंटरचेंज कर दिया और आपका ए ट्रांसपोज आ गया। ऐसा नहीं करना। ठीक है। आपने एक वक्त में एक अमल दोहराना है, एक प्रोसेस करना है। ठीक है। तो साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नोट करने वाली है कि अगर हमारा गिवन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए, अब इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3। ठीक है। जबकि जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर चेंज हो गया और वो आ गया 3/2। ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो जाएगा अगर तो हमारा गिवन मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। अदरवाइज मीन्स कि अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारा ऑर्डर जो है वो
सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं अपने साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ और देख लेते हैं कि एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। means a matrix A is symmetric if A transpose is equal to A। तो स्टूडेंट्स हमें डेफिनेशन से ही क्लियर हो चुका है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, मींस उसकी रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लें या फिर उसके कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर लें, तो एज अ रिज़ल्ट अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स जो गिवन था वो वापस आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारा गिवन मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एग्जाम्पल है मेरे पास जिसमें मैंने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, ठीक है, और मैं अब इसका ट्रांसपोज लूँगी, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हम ये चेक करेंगे क्या वापस यही मैट्रिक्स हमारे पास आता है या नहीं। अगर तो आ गया यही मैट्रिक्स ए वापस, तो हम ये कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब कैसे लेंगे इसका ट्रांसपोज आप जानते हैं, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट रो है ये वाली, इसे मैं ए ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बना दूंगी, मीन्स 1 3 एंड 5। सिमिलरली ये जो इसकी सेकंड रो है 3 -5 7, इसे मैं इस ए ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बना दूंगी, 3 -5 7। सो इसी तरह से बिल्कुल मैं ये जो थर्ड रो है इसकी ए की, इसको इस ए ट्रांसपोज का थर्ड कॉलम बना दूंगी। सो 5 7 0। तो अब स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये वही ए ही है, ठीक है। मतलब ट्रांसपोज हमने लिया और वापस ए मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मीन्स कि ये मैट्रिक्स ए है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए। सो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये कंडीशन मेरे पास प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी कि ए, सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, एंड देन ये प्रूव कर पाएंगे कि क्या ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है या नहीं, मीन्स के जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तब हम ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ और देखते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और बाद में उसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। मीन्स a matrix A is skew symmetric matrix if A transpose equals to minus A। तो स्टूडेंट्स हमें डेफिनेशन से ही क्लियर हो चुका है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं ए का ट्रांसपोज लेने जा रही हूँ, तो मैं लिखूँगी ए ट्रांसपोज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे। सो वी हैव रिटन दिस। सो अब आते हैं सेकंड रो पे, इसे हम सेकंड कॉलम बना देंगे। -5 0 3। सिमिलरली ये जो थर्ड रो है इसे हम थर्ड कॉलम बना देंगे। -7 -3 एंड 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस ए ट्रांसपोज पे गौर करें और इसकी एंट्रीज़ पे गौर करें तो इसकी एंट्रीज़ बिल्कुल वही हैं जो कि हमारे मैट्रिक्स ए की थी, लेकिन क्या हुआ कि ट्रांसपोज लेने के बाद इनके साइंस चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज में से या तो माइनस कॉमन ले लें या फिर इसकी एंट्रीज़ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ कि इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि माइनस यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है, और अंदर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। मीन्स कि इसकी हर रो को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। हर रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि हर रो की हर एंट्री के साथ माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस इंटू ज़ीरो, माइनस इंटू -5, माइनस इंटू -7। बिल्कुल इसी तरह से अगर सेकंड रो को मैं देखूं, सेकंड रो के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस इंटू 5, इस तरह से माइनस इंटू 0, माइनस इंटू -3, और थर्ड रो में माइनस इंटू 7, माइनस इंटू 3, माइनस इंटू 0, और ये हमारी ब्रैकेट बंद। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने एक माइनस बाहर लिया है यहाँ पे, ठीक है, और एक माइनस को तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हमारा मामला जो है वो बराबर रहे, ठीक है, सही रहे। वो कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो रिजल्टेंट साइन हमारे पास प्लस का आता है। यही रूल जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो अब जो है मज़ीद हम इन साइंस को देख लेते हैं। अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साइन के साथ तो रिजल्टेंट साइन माइनस का आएगा। इसी तरह से प्लस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो रिजल्टेंट साइन जो है वो माइनस का आता है। सिमिलरली प्लस मल्टीप्लाई होगा जब प्लस के साथ तो रिजल्टेंट साइन प्लस का आएगा, ठीक है। तो इन साइंस को जो है आपने, इन रूल्स को जो है आपने याद रखना है। तो मज़ीद हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अपनी इस प्रोसेस को, और देखते हैं कि क्या एंट्रीज़ की सिचुएशन है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब अगर दिस इज इक्वल टू माइनस वैसे रहेगा, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं।
माइनस अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो का ज़ीरो ही आता है, ठीक है, ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होगा। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, अंदर ये जो 5 के साथ माइनस है तो क्या आएगा, इस रूल के मुताबिक प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस का 5। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस 7 इज़ 7 प्लस का। बिल्कुल इसी तरह से इसको देख लेते हैं, माइनस इंटू 5। अब देखें, अब 5 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस है, हमने प्लस कंसीडर करना है, ठीक है। तो माइनस प्लस इज माइनस, इस रूल के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 5। सिमिलरली ये 0 वैसे का वैसे, तो माइनस इंटू माइनस 3 इज प्लस का 3, माइनस इंटू प्लस 7 इज माइनस 7, ठीक है, एंड माइनस इंटू 3 मीन्स प्लस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3, एंड ये 0 वैसे का वैसे, तो ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस पे गौर करते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स ए नहीं आ गया हमारे पास वापस, ए, ठीक है। तो अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, वो होगा माइनस इंटू ए, ठीक है। और पीछे हमारा क्या चल रहा था, यहाँ पे हमारा ये चल रहा था ए ट्रांसपोज। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है ना कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स के जो हमारा मैट्रिक्स ए था उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है, और वो ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि आज के इस लेक्चर का हिस्सा हैं। तो चले आए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने उन मैट्रिसेस का 1 बाय 1 ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इस लेक्चर के दौरान मैंने 4 पार्ट्स लिए हुए हैं जो कि मैं आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखा दूंगी, एंड आई होप आप बाकी पार्ट्स को खुद सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है ए। तो इसका हमने चूँकि ट्रांसपोज लेना है तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में अपने गिवन मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों तरफ से आपने पहले ट्रांसपोज जो है वो ले लेना है, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो इस ए ट्रांसपोज की रो में बदल जाएगा और हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखें हमने इस तरह से एंट्रीज उठानी है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो 0 1 एंड -2। तो देखें ये जो मैट्रिक्स ए का कॉलम था वो इस ए ट्रांसपोज की रो में बदल गया, ठीक है। अब तो ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन में अपना गिवन मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, जब तक आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर पे इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली आपने आंसर लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपने एक अच्छी फॉर्म में सॉल्यूशन को ले आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स जो गिवन था वो लिख लिया। अब अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड्स, 5 1 -6, तो इधर भी आपने ट्रांसपोज ले लेना है। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स बी की ये जो रो है वो इस बी ट्रांसपोज का कॉलम बन जाएगा या कॉलम में बदल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने लेफ़्ट टू राइट एंट्रीज़ को उठाना है, मतलब कि इस तरह से
पहले 5 फिर 1 फिर -6, तो 5 1 एंड -6, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना मैट्रिक्स C जो है, जो कि गिवन है, वो लिख लेंगे, जो कि है कि 1 2 2 -1 3 एंड 0, ये इसकी एंट्रीज थी। ठीक है, हमने लिख ली। अब अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और हम लिखेंगे C ट्रांसपोज, बोथ साइड्स ट्रांसपोज लेना है, 2 -1 3 एंड 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि C ट्रांसपोज में ये देखें, ये जो इस मैट्रिक्स C की जितनी भी रोज थी वो कॉलम्स में बदल जाएंगी, क्योंकि देखें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हुए हम या तो रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। तो अब मैं जो है रोज को लेकर चल रही हूँ, तो इसकी ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। मीन्स के कुछ इस तरह से हमने लेफ़्ट टू राइट जो है वो एंट्रीज लेनी है, लेकिन लिखना टॉप टू बॉटम है, मतलब 1 एंड 2, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 1 एंड 2। तो इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इसकी, ये इस C ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बन जाएगी, और हमने एंट्रीज जो है यहाँ से C से एंट्रीज उठानी है लेफ़्ट टू राइट एंड C ट्रांसपोज में लिखना है उन्हें टॉप टू बॉटम, तो 2 एंड -1। इसी तरह से ये जो थर्ड रो है इसकी, ये इसका C ट्रांसपोज का थर्ड कॉलम बन जाएगी, और हमें एंट्रीज जो है यहाँ से उठानी है लेफ़्ट टू राइट एंड जहाँ पर लिखना है टॉप टू बॉटम, 3 एंड 0, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह से हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पर, जिसमें मैट्रिक्स D दिया गया है, और हम सबसे पहले अपना गिवन मैट्रिक्स लिख लेते होते हैं। लिख लिया हमने अपना जो मैट्रिक्स था गिवन, और अब अगले स्टेप में हमने इसका ट्रांसपोज लिया। तो देखें यहाँ पर हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब अगले स्टेप में जो है इसकी ये जो रोज़ हैं कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें या फिर रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें, लेकिन एक ही अमल को दोहराना है, एक प्रोसेस करना है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया था। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसपोज आ जाएगा कि ये जो इसकी फर्स्ट रो है वो इस D ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 2 एंड 3। इसी तरह से इसकी सेकंड रो इस D ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो 0 एंड 5, जो कि इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप बाकी पार्ट्स को खुद ट्राई कर लेंगे, और अगर आपको कोई भी इशू हो तो फेसबुक पर हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अपना क्वेश्चन जो है वहाँ पर पोस्ट करेंगे एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और आपका जो क्वेश्चन होगा उसका सलूशन जो है वो एक वीडियो फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। तो आप जाकर वो कम्युनिटी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द क्वेश्चन इज़ के वेरीफाई इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 0 1 एंड B मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 1 2 0, देन फर्स्ट पार्ट के A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A एंड सेकेंड पार्ट के B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। तो देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो इन मैट्रिसेस की हेल्प से हमें ये दो इक्वेलिटीज़ जो हैं वो प्रूव करनी है। तो फर्स्ट इक्वेलिटी ये है कि जब हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स A के इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड इक्वेलिटी जो हमें प्रूव करनी है वो ये है कि B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लें तो वो इटसेल्फ B के इक्वल आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेलिटी नंबर 1 से, यानी कि पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट इक्वालिटी हमने प्रूव करनी थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब हमें जो चीज़ गिवन है मैट्रिक्स ए, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले। तो ए की वैल्यूज़ क्या थी? ए की वैल्यूज़ थी 1 2 0 1। तो अब हमें ये पता है कि हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेंगे अगले स्टेप में। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज। तो अब अगले स्टेप में इसकी रोज को हम जो है कॉलम्स में चेंज कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमें फर्दर इसका ट्रांसपोज लेना है, मीन्स के ए ट्रांसपोज का भी फर्दर ट्रांसपोज लेना है। तो हम अगले स्टेप में इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे, मीन्स के हम लिखेंगे कुछ इस तरह से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर लिखना है 1 0 2 1। तो इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है बोथ साइड्स। तो अब अगले स्टेप में हम इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा 1 1 0, मीन्स कि ये रो कॉलम्स में चेंज हो गई। अब इस तरह से ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखें स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, और हम इन दोनों इक्वेशंस का अगर कंपैरिजन करें, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो मैट्रिसेस हैं, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, मीन्स के इनके ऑर्डर सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। तो इन अदर वर्ड्स के इन दो इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हों तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हैंस from equation number 1 and 2 we have proved that, तो हमने क्या चीज प्रूव कर ली? हमने प्रूव कर लिया कि A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मीन्स के ये इक्वलिटी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। अब मैं ए को इस तरफ लिखूं या इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इक्वलिटी है। तो फर्स्ट इक्वलिटी हमने प्रूव कर ली, अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, जो सेकंड इक्वालिटी थी जो हमने प्रूव करनी है वो मैंने यहाँ पर लिख ली है पहले। तो अब हमें जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो यहाँ पर पहले लिख लेना होगा, जो कि है कि B इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये इसकी वैल्यूज़ थी। तो अब हमें पता है कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे कि हम लिखेंगे B ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 1 2 0 ट्रांसपोज, मीन्स कि हमने बोथ साइड्स ट्रांसपोज ले लिया। अब अगले स्टेप में हम इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा 1 1 2 0। तो ये आ गया हमारे पास B का ट्रांसपोज। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमने फर्दर ट्रांसपोज लेना है इसका B ट्रांसपोज का, तो हम लिखेंगे B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स हमने लेना है। वापस यहाँ पर B पर नहीं चले जाना आपने, तो ये कुछ इस तरह से होगा 1 1 2 0 ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब हमने अगले स्टेप में इसकी रोज को जो है कॉलम्स में चेंज कर देना है, तो जो कि कुछ इस तरह से होगा कि B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आएगा 1 2 1 0। तो ये आ गया हमारे पास B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर
2 का नाम दे दूं और हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चलता है कि ये दो मैट्रिसेस मीन्स के ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, मीन्स के इनके ऑर्डर सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। तो इन अदर वर्ड्स कि ये दो इक्वेशंस जो हैं इनकी राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो इक्वेशंस की जब राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हों तो उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव प्रूफ दैट। तो क्या प्रूव कर लिया हमने प्रूफ कर लिया कि B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये इक्वलिटी जो थी वो भी हमारे पास प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट कर दिया है। मीन्स के 2 वीडियोस में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने क्लास फेलोज़ एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।